हारे हुए यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनको एमएलए के बराबर दर्जा दिया हुआ है। जो जीते हुए यहाँ के एमएलए हैं उनको कोई काम करने में मौका दे रही नहीं है सरकार, तो विकास कैसे होगा? देखिए, काम तो अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे किए हैं वैसे तो, लेकिन पार्टी में उनकी एक थोड़ी सी जो दिक्कत चल रही है बिटवीन सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत, तो उसको देखते हुए अगर दोनों को एक ही टेबल पर अगर नहीं बिठाएंगे तो मुश्किल लग रहा है कि नहीं बन पाएगी सरकार। बाकी जितना मसला कांग्रेस में चल रहा है उतना ही मसला बीजेपी में भी चल रहा है, आप सब जानते ही हैं। कांग्रेस का ये कि सत्ता में है, इसके लिए लोगों की फ्रंट फुट पे ला रखा है, मुद्दे को भी इनके बीच में बन नहीं रही, लेकिन अशोक गहलोत नंबर 1 है, इन्हें प्रधानमंत्री लेवल पे है। आज हम मौजूद हैं राजसमंद के मेवाड़ के आराध्य चारभुजा नाथ की नगरी में, जहां पर बड़े बड़े नेता माथा टेकने आते हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार की शुरुआत राजस्थान के राजसमंद के चारभुजा नाथ से करती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बड़ी आस्था है। 2018 में भी शुरुआत वसुंधरा राजे, अमित शाह ने प्रचार की शुरुआत इसी मंदिर से की थी, और साथ ही कांग्रेस ने किसान सम्मेलन यहाँ से शुरू करके सीपी जोशी, सचिन पायलट ने भी प्रचार की शुरुआत यहीं से की थी। हम आपको बता दें कि वर्तमान में ये सीट के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ है और पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार है। सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ रिया कुमारी के करीबी माने जाते हैं, गणेश सिंह परमार सीपी जोशी के करीबी हैं। हम सरकार को लेकर यहाँ लोगों से बात करेंगे, क्या लोगों के मन में है, किसकी सरकार बनेगी, या अशोक गहलोत परिपाटी तोड़ पाएंगे, या भाजपा वापस सरकार बनेगी। हम बात करते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? क्या अशोक गहलोत के जो जिले की घोषणा की, उन जिलों को लेकर अशोक गहलोत को फायदा मिलेगा? जी, जिले तो अशोक गहलोत ने बढ़िया बनाए और सरकार की योजना अच्छी है, इससे सरकार के रिपीट होने के चांस है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कैलाश। तो जो राज्य सरकार की योजना है उनको लेकर कुछ फ़ायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में? कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है जी। जो हारे हुए यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनको एमएलए के बराबर दर्जा दिया हुआ है। जो जीते हुए यहाँ के एमएलए हैं उनको कोई काम करने में मौका दे रही नहीं है सरकार, तो विकास कैसे होगा? इसके विकास होगा नहीं। यहाँ के एमएलए साहब अच्छे काम कर रहे हैं सब, और काम हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अधिकारियों के द्वारा काम होने नहीं दे रही और यहाँ का काम हो रहा नहीं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? क्या लग रहा है भाई साहब, किसकी सरकार बनेगी अब की बार? भाजपा की। फाइनल आपको लग रहा है? हाँ। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं बनेगी? इतने काम करवाए कांग्रेस। इतने का काम करे, गाँव में घूमो समझ में आए कि कांग्रेस क्या कर रही है। जी भाई साहब, आपका नाम बताओ। क्या लग रहा है भाई साहब, युवाओं, आप युवा हैं, आपके मन में क्या? सचिन पायलट अब की बार मौका मिलना चाहिए और उन्हीं के साथ है हम। सचिन पायलट को तो मौका दे नहीं रही है कांग्रेस नहीं देगी, फिर अगली बार जनता सचिन पायलट के साथ है। और जो युवा के अधिकतर युवा सचिन पायलट को चाह रहे, तो आखिर युवाओं की आवाज़ तो बताओ, आपका नाम? मेरा नाम भरत। क्या लग रहा है भाई साहब, अशोक गहलोत ने काफ़ी सारा विकास? देखिए, काम तो अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे किए हैं वैसे तो, लेकिन पार्टी में उनकी एक थोड़ी सी जो दिक्कत चल रही है बिटवीन सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत, तो उसको देखते हुए अगर दोनों को एक ही टेबल पर अगर नहीं बिठाएंगे तो मुश्किल लग रहा है कि नहीं बन पाएगी सरकार। बाकी काम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में सरकार इस बार रिपीट करेगी। तो सचिन पायलट को मौका, आपका कहने का मतलब देना चाहिए? मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल मानना ये है कि सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए, और राजस्थान की जनता और युवाओं में सचिन पायलट का बहुत अच्छा क्रेज़ है, और उनको अगर मौका मिलेगा, उनको अगर चेहरा बनाया जाएगा तो डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार 100% बनेगी। क्योंकि बीजेपी जितना मसला कांग्रेस में चल रहा है उतना ही मसला बीजेपी में भी चल रहा है, आप सब जानते ही हैं। कांग्रेस का ये कि सत्ता में है, इसके लिए लोगों की फ्रंट फुट पे ला रखा है, मुद्दे को भी इनके बीच में बन नहीं रही, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बीजेपी में भी चल रहा है, तो उस मुद्दे को देखते हुए कांग्रेस का पलड़ा भी भारी लग रहा है। क्या लग रहा है भाई साहब, विकास के मुद्दे पर सरकार बनेगी? बीजेपी में भी बहुत विरोध आपस उठे। बीजेपी में कोई विरोध नहीं रहता है, समान आपस भाजपा की सरकार बनती है एक तरफा। भाजपा की सरकार बनती है, किस मुद्दे पे आप वोट करोगे? अब तो ये सरकार के निकम्मी सरकार है, बदमाश है। जी भाई, क्या लग रहा है आपको? अभी तो राजस्थान में अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री है, वो नंबर 1 मुख्यमंत्री है, और इसकी इतनी योजना है कि उसको कोई हरा नहीं सकता है। अभी अशोक गहलोत नंबर 1 है, इन्हें प्रधानमंत्री लेवल पे है,
व्यक्ति हैं और करोड़ों रुपए काम हमारे 4 पूजा गठगौर में अभी राजस्थान सरकार के चल रहे हैं, यहाँ पे करोड़ प्रॉपर 4 पूजा में। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अशोक गहलोत की सरकार है। देखिए यहाँ की विकास की बात अगर करें तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, यहाँ का विकास तो कभी कोई कमी रही नहीं, चाहे वसुंधरा की सरकार हो, चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो, चाहे उससे पहले की कोई सरकार हो। विकास की बात अगर यहाँ कुंभलगढ़ की अगर बात आए तो देखते हो 4 पूजा में तो विकास हुआ है, लेकिन कुंभलगढ़ में पिछले 10 सालों से मुझे नहीं नज़र आता है कि विकास कहीं पर हुआ है। तो यहाँ के विधायक सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ जी। हैं, लगातार तीसरी बार विधायक है, उन्होंने कुछ काम करवाया क्या? मुझे नहीं लगता जितना करवाना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार उनकी सरकार थी वो मतलब इस बार तो अपोजिट में है। ठीक है, अपोजिट में थोड़ा विकास की कमी हो सकती है, लेकिन जब सरकार में थे, मंत्री रहे, जितना मंत्री एक अपने विधानसभा में काम करवा सकता उतना उन्होंने यहाँ पर काम नहीं मुझे देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे काम करवा अभी तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बीजेपी का विधायक है ना यहाँ पर, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर विकास पर रोक लगी हुई है, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर। क्या सरकार भेदभाव करती है यहाँ का विधायक? बिल्कुल करती है भेदभाव। जब सरकार अभी आप सीपी साहब के पास चले जाओ, कुछ काम लेके बोलो हम कुंभलगढ़ विधानसभा चाहे तो बोलेंगे आपके विधायक के पास जाओ, वो काम करवाएंगे। हमारा तो विधायक ही नहीं है, सीपी विधायक नहीं है, हम कैसे काम करवाएं? ऐसा सुनने को मिला है। मैं मेरा झुकाव है कांग्रेस की तरफ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कांग्रेसी जो अभी वर्तमान में सरकार है उनकी बहुत सारी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से इतना फूटा रोला पड़ रहा है राजस्थान की सरकार में। ठीक है, क्या नाम है आप? कैसी सरकार देखना चाहते हैं? पायलट सचिन पायलट। युवाओं की सरकार देखना दे नहीं चाहते रही है कांग्रेस सरकार। देगी और देना पड़ेगा, कांग्रेस के हिसाब से नहीं दे नहीं देंगे जी, हमारे साथ आ जाएंगे। है तो बीजेपी में है, अगर सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन करते थे हम वोट उनको देंगे। हम सब पायलट के साथ हैं। ठीक है भाई साहब। सरकार आप क्या अशोक गहलोत की योजनाओं से खुश है आप? खुश है। सचिन पायलट के साथ है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे सचिन पायलट को लेकर जो समर्थन कर रहे हैं। सचिन पायलट को अगर मौका मिलता है तो सचिन पायलट के साथ है। ये 4 पूजा बहुत बड़ा मंदिर है भगवान का, और गुजर वोट बैंक भी कुंभलगढ़ में है, और अगर सचिन पायलट को मौका मिलता है तो ज़रूर सरकार रिपीट होने की बात क्या है? आपका क्या नाम है? पेंशन मिलती है? नहीं, पेंशन नहीं मिलती? अभी तक रिटायर नहीं हुए। अशोक गहलोत की योजनाओं को सब लेकर योजना फेल है। पहले साहब ने लाए आगे तो ठीक है, सब योजना फेल है। सचिन पायलट को मौका मिलना है। हाँ, मौका मिलना चाहिए। युवा सब युवा छोरा छोरा लाए जुड़िया तक है, मैंने ऊँचो के इन पास नीचे ना गिरा। तो केंद्र सरकार में मोदी है, उनकी योजनाओं को लेकर बहुत अच्छा है। अच्छा, और आप कुल मिला के सचिन पायलट को लेकर आप उनके साथ हैं। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? शंकर जी। क्या करते हैं आप? दुकान है। तो अशोक गहलोत ने अभी 19 जिले बनाए, 3 संभाग बनाए, काफ़ी सारी जन कल्याण की योजना है। नई सरकार रिपीट होगी क्या? सरकार से रिपीट नहीं होगी। धोखा दिया है पहले साहब को बनाया, भी रिपीट नहीं होगा। आपका नाम? क्या कैसी सरकार देखना चाहते हैं आप? सरकार ये जनता पार्टी कहाँ चल रही जनता? यहाँ तो कांग्रेस की सरकार। हमारी जनता पार्टी सरकार, यहाँ पे जनता पार्टी। तो वसुंधरा जी को चाहते हो आप? सतीश पूनिया को? हम तो वसुंधरा जी। तो ये अलग अलग लोगों के मतभेद है, कोई वसुंधरा को चाह रहा है, कोई सचिन पायलट और यानी कि कुंभलगढ़ में लगातार 15 सालों से बीजेपी के विधायक है। भाई साहब, पंचायत समिति सदस्य है आप, कैलाश जी गुजर नाम है आपका। तो आपके पार्टी में भी कांग्रेस में बीजेपी में काफ़ी फूट है, तो कुंभलगढ़ में भी अलग अलग लोग टिकट मांग रहे हैं। टिकट को लेकर सबका सोच है, सबकी है, लेकिन हमारे विधायक साहब जो है सबको साथ लेके चल रहे हैं, और सबको साथ लेके चल रहे हैं, और काम उन्होंने 10 साल में ऐसे कार्य किए हैं। आप आज से 5 साल 7 साल पहले जहाँ जिस गांव में जाते थे कच्चे सड़कों पे अपने को जाना पड़ता था। आज कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहाँ पे डांबर नहीं बीच, सब जगह डांबर बीत चुकी है। और आप बोलते हो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, किस हिसाब से होगी? हमारी रामनवमी पे वो रोक लगाते हैं,
हमारे डीजे पे वो रोक लगाते हैं, हमारे त्योहार पे वो रोक लगाते हैं। हम क्या पाकिस्तान में जी रहे कि हिंदुस्तान में जी रहे? आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? हम हिंदुस्तान में हैं और यहाँ सरकार बीजेपी की बनेगी और धूम धड़ाके से बनेगी। तो ये थे यहाँ के मंत्रिसभा सदस्य हैं, इनका कहना है कि हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ काफ़ी लोगों से बातचीत की, सचिन पायलट के भी काफ़ी फैन हैं, वसुंधरा राजे के भी हैं। तो हम 4 बजे हमने राजस्थान तक पहुँचा, लोगों से जाना है। BBC अखरबट राजस्थान तक, राजसमंद।